सारा फोकस है। क्यों? दोनों सवाल का। वो कह रहे हैं जाति देखकर पोस्टिंग हो रही है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में अगर कहीं किसी भी वजह से कोई कैंडिडेट के मुंह से कुछ निकल गया और उसकी झूठी बात को फैलाकर पूरे देश में और फायदा उठा लिया और अयोध्या से संबंधित सीट जीत ली, उसके बाद में हरियाणा एनडीए जीता, महाराष्ट्र एनडीए जीता, बाई इलेक्शन 9 में से 7 जीते और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कहती थी हम 10 की 9 जीतेंगे। इस चुनाव में पूरी तरह जो झूठ था लोकसभा के में वो साफ हो गया। 100% मिल्कीपुर भी उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी परिपाठी में जैसे पहले जीते हैं जीत करके आएंगे। और पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा किसानों से जुड़ी हुई जो है, जो मोदी जी जैन जी को आगे नेतृत्व में लेके चल रहे हैं, उसका फायदा सीधा सीधा मिल्कीपुर में भी अब की बार होगा। चलिए, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी को सभी क्षेत्रीय दल आंखें दिखा रहे हैं? यहां पर भी आपको एक भी सीट लड़ने को नहीं दिया। मिल्कीपुर में भी आप कह रहे हैं हम समर्थन ही देंगे। वहां पर दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कांग्रेस की क्या हालत कर दी है। पिछलग्गू बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। देखिए अंजना जी, सीधी और साफ बात है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो ये बना था, ये पूरे देश के लिए बना था। मजबूती से लड़ा, इतने मजबूती से लड़ा कि जो 400 पार के नारे लोग दे रहे थे उनको बैसाखी पर ला दिया। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि यहाँ पर जो है उनका सहारा लेना पड़ा जयंत चौधरी जी का, तो वो बैसाखियाँ ही तो हुई। बैसाखी का सहारा लिया और आज सरकार बन गई। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बता देना चाहती हूँ, उसी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान राम ने बता दिया कि तुम मुझे लाने वाले कौन हो। मैंने तो पूरी धरती बनाई है, पूरी धरती भगवान राम के बिना नहीं चल सकती। जो मैंडेट अयोध्या में आया और वहां पर इंडिया अलायंस जीता, उन्होंने कह दिया, भगवान राम ने सीधा संदेश दे दिया, झूठ के नाम पर राजनीति करोगे, मेरे नाम पर राजनीति करोगे तो यही फल मिलेगा। और यही मिल्कीपुर में होने वाला है। आप देखिएगा, ये सीट इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है और वहां पर इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। लेकिन हमने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, हमारा समाजवादी और कांग्रेस का समर्थन से चुनाव लड़ा जा रहा है। और आप देखेगा वो सीट पर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का विधायक वहां बनने। चलिए, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी ने जितने आरोप लगाए हैं उनमें से एक बड़ा आरोप यह है कि जात देखकर पोस्टिंग हो रही है और आप जाति पर दूसरे को लेक्चर दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, जिनके शासन के अंदर सिर्फ एक जाति के समाज के लोगों की पोस्टिंग होती थी, वो क्या समझेंगे? ये वंचितों की बात करते हैं। भाई, ये वंचितों की बात करते हैं तो मेरे पास पूरा डेटा है। करहल के अंदर एक दलित बच्ची अगर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने से मना कर देती है तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी जो है उसको मार देती है, उसके लोग, उन पर कार्रवाई होती है। अगर यही नहीं था, अगर ये वंचितों के साथ में है मोहित खान, जिसने 14 साल की बच्ची का रेप किया, 14 साल की बच्ची का रेप किया मोहित खान ने, अभी तक उसको समाजवादी पार्टी ने हटाया नहीं। वो छोड़िए, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में मोहित खान शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण का वोट चाहिए, तुष्टीकरण का वोट चाहिए, तुष्टीकरण का वो ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, उसको जाके पढ़िए। मैं मोहित खान की बात कर रहा हूँ। मैं तो अजीब विडम्बना डॉली जी, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, समाजवादी पार्टी ने आपको लाइन से हटा के फेंक दिया, तब भी जाके समाजवादी पार्टी को इतना डिफेंड कर रही है। अपने हाथरस में क्या किया? उस बच्ची के परिवार को आपने अंतिम संस्कार का मौका बड़ी बड़ी बातें कर रही है प्रभु श्री राम के समर्थन की। भाई, प्रभु श्री राम ने तो कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, राहुल गांधी तीसरी बार जाके फेल हो गए पॉलिटिकली। प्रभु श्री राम ने तो कह दिया कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल गांधी का इंडिया अलायंस टूट गया। प्रभु श्री राम की मर्जी से ही, उनके आशीर्वाद से ही। एक सेकंड। अवधेश प्रसाद इतनी बड़ी ट्रॉफी बन गए, आपको पता है कि नहीं है?
आपको बार बार लोकसभा के बाद दिखाया जा रहा था, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश बाबू हो, अखिलेश यादव हो, सब दिखा रहे थे, बार बार दिखा रहे थे। जी यही तो बात है। जैसे इन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इनने भारत रत्न नहीं दिया, ऐसे ही अवधेश जी को सिर्फ सामने दिखा रहे हैं। अगर दलितों के हित की बात करते तो दलित बेटी का रेप करने वालों को पार्टी से हटा देते। अरे बाबा मैं चैलेंज करता हूं प्रभु श्री राम की बात पे। गौली जी, मैं आज आपके लिए गौली जी, मैं आपके लिए सम्मान की बात कहूंगा। और मैं गौली जी के लिए, मैं गौली जी 5 सेकंड मैं आपके लिए शो पे ताली बजाऊंगा और समाजवादी पार्टी के लिए बता दीजिए भाई, प्रभु श्री राम के मंदिर को बने हुए तो समय हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया। क्या राहुल गांधी गए मंदिर में दर्शन करने? क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव गए मंदिर में दर्शन करने? ये है इनका तुष्टीकरण। इसीलिए मैं कहता हूं एक है तो सेफ है। तो इतनी बार दर्शन कर रहे थे, क्यों नहीं जनता ने वोट दिया? अंजना जी, हमारे लिए प्रभु श्री राम के दर्शन कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम चुनाव हारे या जीरे, जय श्री राम हम 2 सीट में भी बोलते थे, 300 सीट में भी बोलते और 300 से आगे भी बोलते हैं। हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे आप होते कौन हो राम को लाने वाले? आप राम, भगवान राम गए कहाँ थे? जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, उनके खिलाफ हमको बोलना अनिवार्य है कि देश की जनता ने कहा है कि प्रभु श्री राम आ चुके हैं और प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है। भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने जाइए अयोध्या में। भगवान दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे? अरे फैजाबाद में इस बार वोटिंग है, मिल्कीपुर सीट पर है। भगवान राम से क्या मतलब बैर है? मतलब आम लोग भी, सारे लोग जा रहे हैं ना, करोड़ों करोड़ लोग, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। भगवान से क्या नाराजगी? जर्मनी में एक बहुत बड़ा तानाशाह हुआ हिटलर, जो पूरी दुनिया में बदनाम है। उसका जो प्रचार मंत्री था गोयबोल्स, में कहता था कि जब झूठ बोलो तो बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो। तो बार बार बोलने से, जोर जोर से बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाएगा। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक आरोप इनके पास है केवल, न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी सरकार मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, नहीं मैं बीच में बोलता भी नहीं। राम के मंदिर में कौन सा निर्णय बता दीजिए। आप अपनी बात पूरी कर, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा ज्ञान की वृद्धि कर दीजिए। कौन सा निर्णय आने वाला? बोलूं अब? हाँ। तो शांति से सुनिए, धैर्य से सुनिए। हाँ। डिबेट की एक मर्यादा होती है, निर्णय, और आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता, आपको मर्यादा का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। निर्णय, हाँ सुनिए, एडीआर की रिपोर्ट है, पूरे भारत में लोकसभा में भी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए और सबसे ज्यादा चुने गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। इनका एक विधायक एक बेटी के साथ रेप किया, सरकार उसे 6 महीने तक बचाती रही, वो बेटी 3-4 जिलों में घूमती रही, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इनके मुख्यमंत्री से वो विधायक मिलता था, उस बेटी को नहीं मिलने दिया जाता था। और डीजीपी, यूपी के डीजीपी विधायक मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल के मीडिया से कहते थे माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, माननीय लगाते थे उस बलात्कारी के लिए। और जब कोर्ट के आदेश पर वो मुकदमा, वो जांच जो है सीबीआई को दे दी गई, सीबीआई को 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गए और वो विधायक जेल में है, उसे सजा हुई है। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो जुआ खिलाने वालों से, गऊ का मांस बेचने वालों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जिसने चीन को हमारी जमीन दे दी, जिसने 1962 के युद्ध का जो स्मारक था उसे तुड़वा दिया चीन के दबाव में, रेजांगला शहीदों का स्मारक इनकी सरकार ने तुड़वा दिया। ठीक है, मैं सबका जवाब लूंगी, लेकिन भाटी साहब आप ठान के आए क्या कि जो सिलेबस में क्वेश्चन है उसको एकदम नहीं जवाब दूंगा? नहीं, मैंने नया सवाल बना दूंगा, नया जवाब दूंगा। आप पूछें बिल्कुल। मैंने बोला कि भगवान से क्या परहेज है? किसको परहेज है? क्यों नहीं जा रहे? सवाल ही आपका गलत है। क्यों? अरे भगवान से हमें कैसे परहेज हो जाएगा? हम भी उसी भगवान के पैदा किए हुए जिस भगवान ने आपको पैदा किया और जिन्होंने इनको पैदा किया है। ठीक है, हमें क्यों परहेज हो जाएगा? अच्छा ठीक है, एक बार ये सवाल ही बहुत गलत है। गलत नहीं है, मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ। अरे मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ बाबा। मंदिर क्या पूरा उधर देख के मुझे डर लग रहा है। 142 करोड़ लोग मंदिर हुआ है क्या? अरे मैं तो मंदिर दर्शन की बात कर रही हूँ कि मंदिर दर्शन सारे लोग जा रहे हैं ना, देश भर से जा रहे हैं। अच्छा है, पर्यटन के में अयोध्या को बढ़ावा मिल रहा है, क्या दिक्कत है वहाँ मंदिर दर्शन में? क्या प्रॉब्लम है? आपने मुझे बोलने के लिए बोला, बोल लीजिए। देखिए, मेरा सीधा कांग्रेस से एक सवाल है
कि एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं केजरीवाल जी मजबूत हैं, उनको वोट दें। यूपी में कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज मिल्कीपुर में समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, समाजवादी से कि आज के तारीख में बेइज्जती हो रही है यूपी के, बिहार के लोगों की। अखिलेश जी चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बयान दे रहे? दोनों से प्रश्न है। दोनों पे जवाब दीजिए डॉली शर्मा जी, क्योंकि राहुल गांधी को सबने अलग थलग छोड़ दिया ना दिल्ली में। आप अभी भी कह रही हैं कि इंडिया की जीत होगी, ये सारी पार्टियां, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं इंडिया अलायंस खत्म। देखिए, जवाब तो डॉली जी देंगे, लेकिन मैं आपके सवाल पे एक शेर बोल दूं कि वे शेर और हाथी बाद में ले आना, शेर और हाथी बाद में ले आना, पहले जवाब देने दो कांग्रेस को। कांग्रेस को बचाओ मत, कांग्रेस को बचाओ मत, कांग्रेस को बचाओ मत। अभी ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि वे डॉली जी सक्षम है, हमें राजा के हैं और हम उन्हें रानी के हैं। शेख जी को खाम का क्या है परेशानी के हैं? ये हमारा